अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सिविल कोर्ट्स के मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली का मामला। मॉडल टाउन कचहरी में सिविल और फैमिली केसेस की बाकायदा समाअत का आगाज़ हो गया। सिविल और फैमिली अदालतों के जजेस ने मॉडल टाउन कचहरी में चार्ज संभाल लिया। सीनियर सिविल जज आबिद मेहर, सिविल जज फातिमा क़यूम और सिविल जज नुमान नासिर समेत दीगर ने ओहदों का चार्ज संभाल लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमान नोट से। जी नुमान। जी, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सिविल कोर्ट की मॉडल टाउन कचहरी में मुंतकिली का ये मामला है, जबकि मॉडल टाउन कचहरी में सिविल और फैमिली केसेस की बाकायदा समाअत का आगाज हो चुका है। जबकि नायब सदर मॉडल टाउन सीट हादी भट्टी में दीगर वकला ने जो है वो जजेस का इस्तकबाल किया और लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हक में नारेबाजी भी की गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट के हक में भी नारेबाजी की गई। इस हवाले से सिविल और फैमिली अदालतों के जजेस ने मॉडल टाउन कचहरी में चार्ज संभाल लिया है, जबकि सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट रियाज अहमद खान ने नए जजेस का इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाए गए, फूलों की पत्तियां जो है वो फेंकी गई। इस तरह से सीनियर सिविल जज आबिद मेहर ने दीगर जजेस के हमरा ओहदे का चार्ज संभाला। सिविल जज यून सिविल जज नुमान नासर ने भी अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। जबकि मॉडल टाउन कचहरी में बाकायदा तौर पर मॉडल टाउन डिवीजन के सिविल मुकदमात की समाअत का आगाज हो चुका है और आज ये पहला दिन था। लाहौर हाई कोर्ट ने ये तबादले किए हैं, जिसके बायस अब जो है वो मॉडल टाउन कचहरी में मॉडल टाउन डिवीजन के सिविल मुकदमात की समाअत भी हुआ करेगी। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया आपका। वासा में IT इस्लाहात लाने के लिए एक और मंसूबा। वासा के शोबा O&M और रिकवरी के बाद शोबा फाइनेंस का भी डैशबोर्ड बनेगा। कंसल्टेंट को मार्च 2024 तक तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की डेडलाइन दे दी गई है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत आउट में आने वाले फंड्स की निशानदही हो गई। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। आज वासा में IT इस्लाहात लाने के लिए एक और मंसूबा बना लिया है, जिसमें वासा के शोबा O&M और शोबा रिकवरी के बाद शोबा फाइनेंस का भी डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। इसी तनाजुर में वासा ने शोबा फाइनेंस का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए कंसल्टेंट मुकर्रर कर लिया है और कंसल्टेंट को मार्च 2024 तक तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की डेडलाइन दे दी गई है। ये प्लान इस तरह बनाया गया है कि सॉफ्टवेयर की तश्कील से वासा के शोबा फाइनेंस का जो सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाएगा और शोबा फाइनेंस का रियल टाइम डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। ये रियल टाइम डैशबोर्ड के जरिए वासा खजाने में मौजूद फंड्स की निशानदही की जाएगी, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत आउट होने वाले फंड्स की निशानदही भी इसी डैशबोर्ड में होगी। जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जो हुकूमत की जानिब से अभी फंड्स का इजरा होना है उसके मुतालिक भी इस डैशबोर्ड से तमाम मालूमात हासिल की जा सकेंगी। इसके अलावा बिजली के बिलों की मद में और ठेकेदारों को होने वाली जो अदायगियां हैं उसको भी ये ऑनलाइन अदा किया जाएगा। ये डैशबोर्ड तैयार करने का मकसद जो ठेकेदारों को होने वाली बोगस अदायगियां हैं उसको रोकना और बिजली के बिलों का जो बढ़ता हुआ वासा के ऊपर बोझ है उसको भी कम करना है। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स इंस्पेक्टर्स और सुपरिटेंडेंट की खिदमात तब्दील। सुपरिटेंडेंट अंजुम शहराज को सरगोदा से लाहौर एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करने का हुक्म। शाहनवाज लंगड़ियाल की खिदमात लाहौर एयरपोर्ट से कस्टम्स इन्फोर्समेंट के सपुर्द कर दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम इंस्पेक्टर्स और सुपरिटेंडेंट की जो है वो तबादले किए गए हैं। सुपरिटेंडेंट अंजुम शराज को सरगोदा से लाहौर एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। शाहनवाज लंगड़ियाल जो इंस्पेक्टर हैं उनकी खिदमत लाहौर एयरपोर्ट से कस्टम इन्फोर्समेंट के हवाले जो है वो कर दी गई हैं। इसके अलावा इंतखाब आलम को इन्फोर्समेंट से लाहौर एयरपोर्ट पर तब्दील कर दिया गया। चीफ कलेक्टर मिर्जा बशीर बेग की मंजूरी से बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तमाम अफसरान को 8 जनवरी से कबल अपने जो जगहें हैं जहाँ पर उनका तबादला किया गया है वहाँ रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया आपका। मीडिया पर इंतखाबी हलकों में सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के वकील को तलब कर लिया।
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے ایڈوکیٹ میاں داؤد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے میڈیا کو انتخابی حلقوں میں سروے اور پروگرام کرنے سے روک دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے برخلاف الیکٹرانک، پرنٹ، ڈیجیٹل میڈیا پر پابندی لگائی۔ الیکشن کمیشن کا یہ اقدام بنیادی انسانی حقوق اور معلومات تک رسائی کے خلاف ہے۔ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے لگائی گئی پابندی کالعدم قرار دے۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کاغذات نامزدگی کے مقدمات میں دوسری عدالت میں مصروف ہیں، مناسب ہوگا درخواست 9 جنوری تک ملتوی کر دیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن صرف الیکشن ڈے کے لیے ہے، ایسی پابندی لگانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پوری دنیا میں الیکشن کے دوران حلقوں کے مسائل پر بات ہوتی ہے، سروے بھی ہوتے ہیں۔ عدالت نے میڈیا پر انتخابی حلقوں میں سروے اور پروگرامز اور پابندی کے خلاف 9 جنوری کو الیکشن کمیشن کے وکیل کو طلب کر لیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا کہنا ہے کہ شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے معاونت فراہم کرنا سرکاری افسران کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں پنجاب کی بیوروکریسی کا اجلاس میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، کمشنرز اور دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ صوبائی فوکل پرسن ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے اجلاس کو بریفنگ دی۔ اجلاس کے شرکا کو بتایا گیا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کے تحت ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ مانیٹرنگ کے لیے محکمہ داخلہ میں صوبائی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ حساس پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمروں کی تنصیب کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کا کہنا تھا کہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے معاونت فراہم کرنا سرکاری افسران کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہونے والے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پولنگ ڈے پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے جامع سیکیورٹی پلان مرتب کیا جائے۔ سیکرٹری داخلہ اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی، جبکہ تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سماجی رہنما سید علی مہدی شاہ کی رہائش کا آمد۔ بلاول بھٹو زرداری کی شیعہ برادری کے رہنماؤں سے ملاقات میں اسلم گیل، فیصل میر، عزیز الرحمان چند اور سید ندیم عباس قاسمی بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد یاسین سے۔ جی یاسین۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے 127 فیصد ٹاؤن میں سماجی معاف کیجیے رکن امن کمیٹی سید علی مہدی شاہ کی رہائش گاہ پر گئے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کی مختلف امام بارگاہوں کے متولیوں اور شیعہ برادران کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ بلاول بھٹو اور لاہور کی مختلف امام بارگاہوں کے متولیوں اور شیعہ برادران کے رہنماؤں کے درمیان علاقے کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ بلاول بھٹو سے امام بارگاہوں اور زینت گرین ٹاؤن کے متولی سید حسن ترمیزی، امام بارگاہ حویلی عرفت شاہ کی متولی سید جوار حیدر اور رکن شیعہ علماء کونسل قاسم علی شاہ نے ملاقات کی ہے۔ بلاول بھٹو سے امام بارگاہوں بلاک سیدہ کے متولی شاہد عباس کاظمی، امام بارگاہ کیسر سکینہ سلام پورہ کے متولی خرم رضوی اور رضوی کے علاوہ امام بارگاہ کوٹھے پنڈ کے متولی محمد اصغر بھی ملاقات میں موجود تھے، جبکہ بلاول بھٹو سے دیگر رہنماؤں میں ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ بلاول بھٹو سے شیعہ رہنما اصغر علی اور حسن رضوی کے علاوہ دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس موقع پر اسلم گیل، فیصل میر، عزیز الرحمان چند، ندیم افضل چند، قاسم گلانی اور سید ندیم عباس کاظمی بھی موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے یاسین، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان کو مشکل معاشی صورتحال کا سامنا ہے۔ اشرافیہ کا خیال رکھنے کے لیے نون لیگ اور PTI کو مسلط کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ورکرز کنونشن سے خطاب، کہتے ہیں تقسیم اور نفرت کی سیاست کو دفن کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری حکومت بنی تو غریبوں کو 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے۔ خواتین اچھی طرح جانتی ہیں ملک کو کیا مسائل درپیش ہیں۔ پیپلز پارٹی کے کارکن گھر گھر جائیں اور منشور پیش کریں۔ آپ ان کو بتائیں کہ میرا پہلا وعدہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنتا ہے تو ہم ان کا تنخواہ ڈبل کریں گے۔ آپ ان کو بتائیں کہ یہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گی تو ہم جو غریب خاندان ہیں جن کو ضرورت ہے ان کو ہم 300 یونٹ تک مفت بجلی دلوائیں گے۔
आप उनको बताएं, आप उनको समझाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबा लेकर आए थे, जिससे आज तक ख़वातीन को माली मदद मिल रहा है। और अगर मुझे मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह हम अपने मज़दूरों को भी बेनज़ीर मज़दूर कार्ड दिलवाएंगे, हम अपना किसानों को भी बेनज़ीर किसान कार्ड दिलवाएंगे, हम अपने नौजवानों को बेनज़ीर नौजवान कार्ड दिलवाएंगे, उनको भी माली मदद पहुंचाएंगे, उनको भी इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत अरूज पे हैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की तरफ से हम मदद पहुंचाएंगे। आप मेरे आवाज़ बने, आप मेरे नुमाइंदे बने। अब आज से अपना ख़वातीन जो हमारे मौजूद हैं, आपने घर घर जाना है और आपने उन घर में ख़वातीन से बात करना है। उनको सबसे ज़्यादा मालूम है, उनको सबसे मुश्किल और तकलीफ़ उनको है। आप उनसे बात करें, आप मेरे वादे, मेरे मंशूर उनके पास पहुँचाएँ तो इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। सर्दी अपने जोबन पर कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर चौथे नंबर पर आ गया। मुजमई औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल सर्दियों का दौरानिया गुज़श्ता साल की निस्बत तवील रहेगा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली। शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत 11 डिग्री है, खुश्क और जो सर्दी पड़ी इसकी शिद्दत में इजाफा और आज दर्जा हरारत कम से कम जो है वो 4 से कम जाएगा लाहौर का। अभी मैदानी इलाकों में कहा जा रहा है धुंध जो से शुरू हो चुकी है। मोटरवे साइड लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे मुतअद्दिद जगह पर कहा जा रहा है कि धुंध का आगाज हो चुका है, हद निगाह मुतासिर होना शुरू हो चुकी है। लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह जो से इस वक्त तकरीबन 1500 मीटर है और ये मजीद कहा जा रहा है कि ये कम होके रात गए तक ये 100 मीटर तक भी आ सकती है। लाहौर से शेखुपुरा मोटरवे जो से ये भी धुंध की लपेट में है। शहर का जो दर्जा हरारत वो इस वक्त 11 डिग्री के बाद कहा जा रहा है कि रात के तक कहा जा रहा है कि वो 4 डिग्री से कम होगा। इस तरह लाहौर से मोटरवे इस्लामाबाद, लाहौर से मोटरवे फैसलाबाद, पिंडी भटियां, लाहौर से सियालकोट मोटरवे, ये तमाम मोटरवेज मुतासिर होती हैं धुंध की वजह से। जबकि पिंडी भटियां से आगे जितने एरियाज हैं, झंग, हरीम यार खान तक, सखर तक कहा जा रहा है कि सुबह के औकात तक 9 से 10 बजे तक शदीद धुंध रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगर मोटरवे पे सफर करना है या जीटी रोड पे, उस सूरत के अंदर आगे और पीछे पीली लाइटों का इस्तेमाल करना होगा। शुक्रिया अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब की काबीना के हमरा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद फ़लाह-ए-आमा के 40 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तमाम अवामी प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की काबीना के हमरा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास हुआ। फ़लाह-ए-आमा के 40 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सहू ने ड्रोन फुटेज के जरिए मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तमाम अवामी प्रोजेक्ट्स मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी भी मनसूबे में मयार पर समझौता नहीं होगा। निगरान वज़ीर आला का लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क के मंसूबों पर मुतालिका उमूर में ताखीर पर तशवीश का इजहार। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के 22 अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला की मियो, जिनाह सर्विसेज, लेडी विलिंगडन और डीजी खान कार्डियोलॉजी प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि मियो कैंसर अस्पताल मनामा 20 जनवरी से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। गुजर कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की तामीर 31 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं PIC एमरजेंसी के अपग्रेडेशन में पूरी टीम ने दिन रात काम किया है। 6 हफ्ते में एमरजेंसी के अपग्रेडेशन करना नामुमकिन काम था। फ्रेंड्स ऑफ PIC एमरजेंसी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड का इजलास PIC बोर्ड मेंबर्स का रफ्तार और मयार के साथ एमरजेंसी की 6 हफ्ते की रिकॉर्ड मुद्दत में अपग्रेडेशन पर मोहसिन सपीड को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। बोर्ड मेंबर्स PIC ने कहा कि निगरान वज़ीर आला की सेहत के शोबे में गैर मामूली इस्लाहात मिसाली हैं। मोहसिन नकवी ने हैरान कुन रफ्तार के साथ एमरजेंसी की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल करवाया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि एमरजेंसी की अपग्रेडेशन में पूरी टीम ने
نے दिन रात काम किया है। 6 हफ्ते में इमरजेंसी की अपग्रेडेशन नामुमकिन काम था। फ्रेंड्स ऑफ PIC इमरजेंसी को मजीद बेहतर बनाएंगे। वफाकी वजीर गौहर एजाज और फ्रेंड्स ऑफ PIC के ताउन से सराय भी बना रहे हैं। तनकीद के बावजूद ऑपरेशन थिएटर्स बंद रखे और उन्हें इन्फेक्शन फ्री बनाया। PIC की स्टेट ऑफ द आर्ट नई लैब का प्लान बनाया है जो मेन दरवाजे के करीब बनेगी। मोहसिन नकवी ने PIC में बाईपास ऑपरेशन में गैर मामूली ताखीर और सर्जन की कमी दूर करने के लिए प्लान तलब कर लिया। PIC की नई इमरजेंसी के इफ्तिताह के बाद ग्राउंड फ्लोर पर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने PIC का दौरा किया, जहां कलेक्शन सेंटर और सराय की तामीर का जायजा लिया। रोड सेफ्टी प्रोग्राम बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से मुफ्त हेलमेट तकसीम करने की मुहिम जारी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मुहिम के दूसरे रोज़ लिबर्टी चौक गुलबर्ग में मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनाए। रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत बैंक ऑफ पंजाब की उम्दा काविश लिबर्टी चौक गुलबर्ग में जिला इंतजामिया के साथ मिलकर मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। तकरीब में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर BOP नदीम आमिर, ग्रुप हेड स्ट्रेटजी BOP नौफल दाऊद और ग्रुप हेड कंज्यूमर बैंकिंग आसिफ रियाज ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर और BOP इंतजामिया ने मोटरसाइकिल सवारों में 200 से ज्यादा हेलमेट तकसीम किए। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि इस मुहिम का मकसद शहरियों का तहफ्फुज और हादसात में कमी लाना है। बैंक ऑफ पंजाब की रोड सेफ्टी मुहिम काबिल तहसीन है। हेलमेट के बगैर मोटर बाइक्स पे जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तो बहुत अपनी लाइफ को एट रिस्क लेके आते हैं, और इसमें हमारे साथ IG पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने हमेशा थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यही पैगाम पहुंचाया कि किसी तरह भी हो इस चीज़ को हमने इनकरेज करना है कि लोग जो हैं वो हेलमेट पहन के बाइक चलाएं। डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर ने कहा कि मोटरसाइकिल हादसात में सर पर शदीद चोट लगने की शरह सबसे ज्यादा है। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिलिंग कानूनन जुर्म है। मोटरसाइकिल्स का अगर हम रुझान देखें तो एक्सीडेंट्स का लाहौर में सबसे ज़्यादा भी है और अनफॉर्चुनेटली उसमें सबसे ज़्यादा सिवियर इंजरीज भी उसी में देखने में आती हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बैंक ऑफ द पंजाब नदीम आमिर ने शहरियों से अपील की कि मोटरसाइकिलिंग के दौरान हेलमेट जरूर पहने। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। इलेक्शन कमीशन ने निगरान पंजाब हुकूमत के फैसलों पर कदगन लगा दी है। नए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने से कबल इलेक्शन कमीशन से मंजूरी लेना लाजिम करार दे दिया गया है। एक माह बाद भी इलेक्शन कमीशन ने मंसूबों को शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल ना दिया। गढ़ी शाहू चौक और क्रीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबे इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के मुंतज़िर हैं। शहर लाहौर में 2 नए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान। निगरान पंजाब हुकूमत के फैसलों पर इलेक्शन कमीशन ने कदगन लगा दी। सूबाई तरक्याती बोर्ड ने शहर में मजीद 2 मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दी। एक माह गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने प्रोजेक्ट शुरू करने की इजाजत नहीं दी। LDA के शोबा इंजीनियर ने तरक्याती कामों के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्तदा की थी। तरक्याती बोर्ड से मंजूरी के बावजूद LDA के शोबा इंजीनियर ने टेंडर न दिए। गढ़ी शाहू चौक और क्रीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबा इलेक्शन कमीशन की मंजूरी का मुंतजर। क्रीम मार्केट था मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तामीर के लिए 2 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए। गढ़ी शाहू में फ्लाई ओवर और अंडरपास के लिए 3 अरब 95 करोड़ 14 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। LDA इंतजामिया ने इलेक्शन कमीशन को मंजूरी के लिए दूसरी मरतबा इस्तदा कर दी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं पंजाब में 1 लाख बार्बर और ब्यूटी सैलून हैं, जिनमें से 59,000 को चेक कर चुके हैं। 25 क्रीमों के सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए भिजवाया गया है। बरतानिया में पाकिस्तान की चैंपियन क्रीमों पर पाबंदी लगाई गई है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि बरतानिया में पाकिस्तान की 56 करीमों पर पाबंदी लगाई गई। इनमें वो करीमें भी शामिल हैं जिनके इश्तिहार हमारे चैनल्स पर भी चलते हैं। UK ने इनको इसलिए बैन किया क्योंकि इन करीमों में मुज़र सेहत चीजें थीं। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले 2 इंजेक्शन रंग तो गोरा करते हैं लेकिन उनसे कैंसर फैलता है। तमाम बड़े सैलून्स को पाबंद कर रखा है कि वो हेल्थ केयर कमीशन से सर्टिफिकेट लें। पाकिस्तान की 56 के करीब करीमें जो थीं उनको उन्होंने पाबंदी लगा दी, और उसमें ऐसी करीमें भी हैं जिनके इश्तहार TV पे चल रहे हैं और उनमें बड़ी मायानाज अदाकार आएँ और बड़ी जो है ना वो इश्तहार को खूबसूरत बना के चलाया जा रहा है, जबकि UK ने उनको इसलिए बैन कर दिया कि इनमें कुछ इस चीज़ें ऐसी थीं जो उसके ख़िलाफ़ थी। सूबाई वजीर ने कहा कि प्लास्टिक सर्जन या डर्माटोलॉजिस्ट के अलावा कोई एस्थेटिक क्लिनिक नहीं चला सकता। कोई यूरोलॉजिस्ट या MBBS डॉक्टर भी ऐसे ही क्लिनिक नहीं बना सकेगा। पंजाब के 1 लाख बार्बर्स में से 59,000 को चेक कर चुके हैं। 100 से ज्यादा एस्थेटिक क्लिनिक काम कर रहे हैं। एक हमारा हेल्थ कमीशन है जिसका काम ये है कि वो तमाम क्लिनिकल प्रैक्टिसेस यानी कि जो डॉक्टर वहाँ अंदर बैठ के उन जगहों पे काम कर रहे हैं और जो नर्सिस हैं या उनके साथ और अमला है, क्या
उनकी जो है तालीम इस काबिल है कि नहीं, या उनके मामलात इस तरह के हैं कि नहीं कि उसको हेल्थ कमीशन सर्टिफाइड करता है कि नहीं। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि जब भी कोई वायरस आता है बहुत ज्यादा स्पीड से आता है। कोरोना नज़ला जुकाम का 7वां वायरस है। इसका कोई नया वेरिएंट पाकिस्तान में साबित नहीं हो सका।